नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है वन टाइम सही है या एसआईपी। ये जो क्वेश्चन है ना, हमेशा पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है। यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, अगर तो किसी का सैलरी आता है, कांस्टेंट पैसा आता है, उनके पास तो ये क्वेश्चन ही नहीं है कि वन टाइम करना है। हर महीने आ रहा है पैसा, आप एसआईपी करते रहिए, एसआईपी करते रहिए। जिनके पास 5-10 लाख रुपया है, उनके मन में क्वेश्चन आता है वन टाइम लगा दूं या एसआईपी करूं। तो यहाँ पे अगर तो एसआईपी कम रिटर्न दे या वन टाइम ज़्यादा रिटर्न दे, तो ये बात समझ में आता है। एक्चुअल लाइव रिटर्न देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ। फंड का नाम है, हमने यहाँ पे लिया है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। 3-3 हज़ार का एसआईपी है। अगर ये 3 हज़ार रुपये कटा तो एनुअल रिटर्न देखते हैं अभी कितना दिखा रहा है। उस समय से लेकर अब तक 15% का दिखा रहा है। 15% सालाना रिटर्न है। कब ये पैसा कटा था? 2010 में। फिर आगे चलते हैं, कहीं पे वन टाइम अगर पैसा लगाए हैं तो उसका रिटर्न देखेंगे, और उसके आसपास जो एसआईपी अमाउंट जा रहा है 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ, उसका रिटर्न देखते हैं। आगे करते करते कहीं पे हमने वन टाइम भी इन्वेस्ट किया होगा, टॉपअप किया होगा। ये 77,000 कुछ रुपया इन्वेस्ट किया उस समय। किस समय? डेट लिखा हुआ है 2014 में। तो उस समय का जो मुझे एवरेज रिटर्न एनुअल परसेंट दिखा रहा है 21%। लेकिन इसके आगे पीछे भी देखेंगे तो वो भी 21 दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है। और वो रिटर्न जो है वन टाइम का नहीं है, मतलब बीच में जो टॉपअप किया वो नहीं है, वो एसआईपी है। यानी कि एसआईपी भी वही रिटर्न दे रहा है, दिया लंबे समय में, और वन टाइम भी वही रिटर्न दिया। फिर आगे देखते हैं, आगे भी कहीं टॉपअप किए होंगे। 3-3 हज़ार का चलता जा रहा है। जहां भी हमने वन टाइम किया है उसके आगे पीछे भी हम रिटर्न देखेंगे। 11,000 रुपया लगाया। इस 11,000 का रिटर्न कब लगाया था? 2015 में। इस 11,000 का एनुअल रिटर्न आज देखा जाए 2015 से लेकर अब तक 9 साल बीत गया। 9 साल के बाद 18% का रिटर्न दिया। लेकिन इसके आगे पीछे भी जो एसआईपी चल रहा है उसने भी तो 18% का ही रिटर्न दिया। तो ये क्वेश्चन जो है ना, एकदम इनवैलिड है कि वन टाइम ज्यादा रिटर्न देता है और एसआईपी कम रिटर्न देता है। अगर आपका एसआईपी चल रहा है और वन टाइम कर दिया, लंबे समय के बाद 10-12 साल के बाद देखेंगे दोनों का रिटर्न बराबर ही है। क्योंकि एसआईपी भी जा रहा है तो उस समय में मार्केट जो लेवल है उसी पे किया, वन टाइम भी किया तो उसी लेवल पे है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है कि आपको वन टाइम तब करना चाहिए जब यूनिट का रेट थोड़ा सा कम हो। आगे भी अगर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 88,000 है, 89,000 लगाया। आगे पीछे एसआईपी चल रहा था। इस 88,000 का अगर देखते हैं एनुअल रिटर्न 21%, उसके आगे पीछे भी 21% का रिटर्न है। यानी कि एसआईपी वाला भी सेम रिटर्न दिया और वन टाइम भी सेम रिटर्न दिया। अगर आप बारीकी से देखेंगे ना, माइक्रोस्कोप लगा के, तो एसआईपी नाम का कोई चीज नहीं है, वो वन टाइम ही है। हर महीने पैसा वन टाइम के रूप में जा रहा है। तरीके को एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपके जेब से हर महीना पैसा निकल रहा है तो इसको एसआईपी बोलते हैं। मार्केट में वन टाइम ये परचेज हो रहा है। कोई सप्ताह कर सकता है, कोई महीने कर सकता है, कोई डेली कर सकता है, अलग अलग रूल है। लेकिन वो मार्केट में वन टाइम के जैसा ही जा रहा है और सबका एनुअल रिटर्न अगर आप देखें तो बराबर ही चल रहा है। तो इस तरह से करके, कुछ वन टाइम करके, कुछ एसआईपी करके, हमने जो टोटल पैसा इन्वेस्ट किया मिड कैप कैटेगरी में, सबसे पुराना जो मेरा फंड है यही फंड है। 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ के दर से टोटल हमने इन्वेस्ट किया, और कुछ वन टाइम बीच में परचेज करके 8,38,000। और मुझे यहाँ पे टोटल पैसा दिख रहा है 36,44,000। आज मैं चाहूँ इसको रिडीम करने के लिए रिडीम करूँगा, 4 दिन में अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अगर एनुअल रिटर्न अगर देखा जाए, सब एवरेज मिला के, कुछ एसआईपी कुछ वन टाइम मिला के 20.35% का रिटर्न मिला है। तो ये क्वेश्चन ना, वन टाइम करूँगी कि एसआईपी करूँ। यदि आपके पास टाइम है तो आप वन टाइम भी कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं। लंबे समय के बाद दोनों का रिटर्न बराबर ही होगा। लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत डाउन हो 5-10%, तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एसआईपी तो आप कंटिन्यू करिए ही कीजिए, जितना भी क्षमता है, मैक्सिमम क्षमता में 15,000, 20,000, 25,000, जो भी क्षमता है, चाहे 4,000, 5,000 का ही क्षमता है, वो करते रहिए। बीच में पैसा आए और मार्केट डाउन भी हो तो जरूर वहाँ पे आप इन्वेस्ट करके छोड़िए। इस तरह से करके ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड कॉमा में इनका बात कर रहे हैं, किसान का। किसान वर्सेस 7 समंदर पार। डायरेक्टर प्रोड्यूसर वही है। ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का तस्वीर है ना, ये पार्टी ए है और पार्टी बी है। स्क्रिप्ट किसी के हाथ में,
ये चलाता है स्क्रिप्ट, ये कहता है कि क्या करना है, कील ठोकना है, बैरियर लगाना है, पाकिस्तान भारत बना देना है। स्क्रिप्ट राइटर ये है, न इनके हाथ में है, ए के हाथ में, ना बी के हाथ में, कोई आ जाए आता जाता रह जाए, स्क्रिप्ट इनके हाथ में है, क्योंकि इन्होंने ही उनको लाया है और उनको लाया है। चाहे कोई भी आ जाए, आपके पास 4 चेहरा दिखेगा, वो चारों चेहरा का मालिक ये है। तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि एमएसपी में क्या बोल रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहले कुछ और था, मान लो 1000 रहा होगा, और फिर हमने 50% बढ़ा करके 2040 कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, जय जयकार हो गया, सब जगह होर्डिंग चल गया। तो किसान का पहले प्राइस 1000 था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2040 कर दिया। अब डायरेक्टर बोलता है बोल दो ना, स्क्रिप्ट राइटर बोलता है बोल दो, आगे नहीं बढ़ना, कानून मत बनाना। अब होता क्या है, किसान गया मंडी जब गया बोला 2040 दो, तो मंडी में जो खरीदने वाला है बोला हम तो 2040 में खरीदेंगे नहीं, 1200 में खरीदेंगे। किसान बोला भाई डंकापति ने बोला है कि 2040, बोला जाओ डंकापति के पास जाकर बेचो, हम तो नहीं खरीदेंगे। मजबूरी में वो 1200 में बेचता है, मजबूरी में बेचा, घर आके फांसी लगा लिया। जब चारों तरफ से इस तरह का होने लगा तो किसान को लगा नहीं, ये तो बोल तो दिया डंकापति, पर हुआ कुछ नहीं। कानून बना दो परमानेंट। क्या बोलते हैं कानून कि 2040 मतलब 2040, इससे कम में कोई खरीदना बोलेगा, मुंह से खप से निकलेगा नहीं, 1200 में खरीदूंगा, 1300 में खरीदूंगा, 1400 में खरीदूंगा, डंकापति ने बोला, ये बोला, वो बोला, कुछ नहीं बोला 2040 मतलब 2040, इससे कम कोई बोले तो सीधा जेल में ठूस दो, पकड़ के ले जाएगा किसान, बोला देखो कम बोल रहा है रेट, जेल में डाल दो। ये कानून बना दो। डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलता है ये ना करना, ये ना बनाना, तुमको लाया हूं 7 समंदर पार में, तेरे पीछे पीछे आ गया, मत सोचना ए पार्टी बी पार्टी, अरे ये सब तो गया जमाना भाई, 70 साल से तो यही कर रहे हो, अब तो खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करो। कभी पार्टी ए को दोष दे रहे थे 10 साल तक, वो लूटा, अब कोई दूसरा आया बी पार्टी तो इसको दोष रहे हो, फिर कोई तीसरा आएगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बागडोर किसी के हाथ में है। ठीक है, ये बोलता है ये कानून मत बनाना। क्यों कि आने वाले 20-30 साल के बाद जितना सारा खेत है, भारत देश का बात नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सब जगह उन्हीं का राज है। किनका राज? जो 1947-48 के पहले ईस्ट इंडिया.com, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, वो राज करता था। अचानक से 15 अगस्त 26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद, सब स्वतंत्र, ऐसे इतना जल्दी। उनके हाथ में बागडोर है, वही चला रहे हैं सब कुछ। बोलता है ये सारा खेत हम ले लेंगे और यहां वेयर हाउस बना देंगे, बड़ा बड़ा सारा अनाज हमारे गोडाउन में होगा, खरीदेंगे 1/4 में। 2000 का माल है, 500, 600, 700, बिहार में 600 रुपया क्विंटल बिक जाता है, पंजाब में 2000 में बिक जाता है, कहीं और मतलब इधर इर्द गिर्द है, कुछ भी रेट में कोई भी खरीद रहा है। 1/4 में बोलते हैं खरीदूंगा, और जब अपने वेयर हाउस में आएगा डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हाथ में तो 10 गुना दाम में बेचूंगा। तो कानून अगर बना दिए तो हमको भी उसी रेट में खरीदना पड़ेगा। ये ना करना बाबा, कील लगा दूंगा। सोचिए ड्रोन से आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, तो क्या ये ड्रोन से बुलेट आके खोपड़ी यहां नहीं लग सकता है? सब कुछ होगा, बन चुका है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास सब है, और सब कुछ मजा आएगा यहां देखने के लिए मिलेगा। ये मत सोचना पार्टी ए पार्टी बी, कोई कुछ नहीं है, बागडोर उसके हाथ में है। तो हम सबको आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है किसी भी रूप में। आप कहेंगे अकेले क्या कर सकते हो, कुछ मत कीजिए। अगर जाना है फिजिकल जा सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मन से तो बोल सकते हैं ना। धीरे 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 मन से भी कर लेंगे ना 10-20 करोड़ लोग, तो मोगेम्बो पीछे हो जाएगा। मुझे लगता है, विश्वास है, इस बार भी मोगेम्बो पीछे होगा। नहीं होगा तो यकीन मानिए ये ईस्ट इंडिया.com फिर से आएगा और सामना कर नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। अभी मैं आपको एक मजेदार पिक्चर दिखाता हूं कि इस कंपनी का सामना खेत के सामान से कैसे किया जा रहा है। खेत के सामान से देखेंगे, यहां देखिए खेत का सामान। जब आंसू गैस का गोला छोड़ा जा रहा है तो खेत में पानी पटाने वाला पाइप से उसको बंद किया जा रहा है, उसका जो इंटेंसिटी को कम किया जा रहा है। और ड्रोन जो उड़ रहा है ना, उसको पतंग उड़ा करके उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया जा रहा है। होगा नहीं, लेकिन हौसला बुलंद है, हौसला ही बुलंद चाहिए। धीरे 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 पीछे चला जाएगा। जितना चीज हो रहा है भूतकाल के बाद, सब चीज में
मोगेम्बो जो है पीछे चलता जा रहा है, पीछे चलता जा रहा है, और आम आदमी जो है जागता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। तो डरना नहीं है। इसी चीज के साथ इन्वर्टेड कॉमा को हम बंद करते हैं यहाँ पे और कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे पूछा गया है, राजू सर मुझे सजेस्ट करें कि अगर मैं सिर्फ एसबीआई म्यूचुअल फंड में करूं, कौन सा फंड लूं? मेरा टारगेट 30 साल है और 15,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूं। एसबीआई चिल्ड्रन फंड जो बच्चों के लिए है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक ही एएमसी चुनना है तो आपको स्टार एसआईपी वेबसाइट में जाएंगे तो इस तरह का फर्स्ट पेज लैपटॉप पे खोलेंगे तो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे एसबीआई सेलेक्टेड है, ऊपर एसबीआई में ऑल इक्विटी है और लास्ट 10 ईयर्स है। सबमिट करेंगे वन टाइम 10 लाख का। तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखते हैं तो सबसे ऊपर में एसबीआई स्मॉल कैप ने रिटर्न सबसे ज्यादा दिया है, 26% सालाना पिछले 10 साल से 26 26 26 26 करके देता गया है। फिर देखेंगे एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एसबीआई मैग्नम मिड कैप। मैं इससे बोलता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से, सेक्टोरियल फंड से दूर हो जाइए। एसबीआई मैग्नम मिड कैप, इसका भी रिटर्न अगर देखेंगे पिछले 10 साल में 20.09। फिर तीसरे में आता है एसबीआई कॉन्ट्रा। तो टॉप से जो फंड आपको 4-5 दिख रहा है उसमें आप बराबर 3-3 हजार रुपये पर मंथ करके एसआईपी शुरू कर सकते हैं। जो चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान आपने बोला है उसको आप छोड़ करके मिड कैप कैटेगरी में या कॉन्ट्रा फंड में या लार्ज एंड मिड कैप में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर आपको रिटर्न लंबे समय में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, डेली एसआईपी सही रहेगा? मैं बिजनेस में हूं, पोस्ट ऑफिस में डेली पैसा जाता है। यदि तो आपका पोस्ट ऑफिस में डेली पैसा जाता है और आप अपने अकाउंट में रख के ही पैसा देंगे। अगर तो आप इसी तरह से करना चाहते हैं, डेली एसआईपी पोस्ट ऑफिस में जा रहा है, तो यहां पे भी आप कर सकते हैं। स्मॉल कैप में आप करते रहिए, वो ज्यादा अच्छा है। पोस्ट ऑफिस से निकल करके एसबीआई स्मॉल कैप, आईसीसी, एचडीएफसी स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप में जा सकते हैं। कैन आई स्विच इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ईएलएसएस टू स्मॉल कैप? बिल्कुल करना चाहिए। यदि आपको यहां से 10-12 साल का टाइम है तो ईएलएसएस में जो पैसा, पुराना पैसा पड़ा हुआ है 3 साल से ऊपर, उसको आप स्विच करके स्मॉल कैप में कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। हाउसवाइफ का ऐप रजिस्ट्रेशन में उनका इनकम क्या होगा? नील होगा। क्यों नील होगा? आप अगर 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं तो 15,000 रुपये पर मंथ उनको उनके काम के लिए देंगे तो 15, 12, 18, 1,80,000 हो गया। 1 से 5 लाख तक का इनकम उनका भी होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं वो आप पैसे के वैल्यू में बराबर इक्विवेलेंट दे नहीं रहे हैं तो लगता है कि कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। सबको 15-20 हजार रुपया उनको देना चाहिए। 30 से 35% घर के वाइफ को उनके काम करने के लिए अगर देंगे तो इनकम नील क्यों लिखेंगे? नील होने के वजह से हम सब लोग ललकार के बोलते हैं, तुम करती ही क्या हो, तुम करती ही क्या हो। 1 महीना कुछ ना करे तो समझ में आ जाएगा ये वर्ड, तुम करती ही क्या हो। 1 सप्ताह जब खाना नहीं बनता है ना, नानी याद आ जाते हैं। होटल का खा खा कर फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि होटल भी मोगेम्बो का और हॉस्पिटल भी मोगेम्बो का, और जो दवा ववा चलेगा वो भी 7 समंदर पार का। आगे है हाउ टू इन्वेस्ट 1 लाख पर मंथ इन म्यूचुअल फंड 15 से 20 साल के लिए, प्लीज गाइड। टारगेट जो है 20 करोड़ रुपया। इतना बड़ा टारगेट 1 लाख रुपए पर मंथ से। यहां पे कैलकुलेट करके देख लीजिए कि कितना हो सकता है। जो भी आपने टारगेट बनाया है 1 लाख रुपए पर मंथ करना चाहते हैं और 20 साल तक करना चाहते हैं, तो यहां पे खुद से कैलकुलेट कीजिए कि कितना हो सकता है। यहां पे एसआईपी के सेक्शन में गए, 1 लाख रुपए पर मंथ लिखा, 1 2 3 4 5, 20 साल, 15 से 20 बोला है, हमने 20 कर लिया तो 15 रहने देते हैं। तो पैसा कितना बनता है? 15 करोड़ रुपया बनता है। आपने कितना बोला? 20 करोड़ रुपया। अगर 15% का रेट चले तो वो पैसा टारगेट पूरा हो सकता है। यदि 15 ना मिले, 12 ही मिले तो क्या होगा? तो भी पैसा लगभग 9-10 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो आपने जो टारगेट सजाया है 20 साल तक करेंगे तो लगभग टारगेट पूरा हो जाएगा। ये तभी टारगेट पूरा होगा 12 से 15%, 16% का रिटर्न आपको मिड कैप स्मॉल कैप में ही मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नाम राहुल है, आर्मी में जॉब करता हूं, एसआईपी किया है 5,000 रुपया एचडीएफसी डिफेंस फंड में, 3,000 रुपया आईसीसी प्रोडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में। ये फंड अच्छा है, लार्ज एंड मिड कैप। डीएसपी स्मॉल कैप बेहतरीन फंड। बंधन मल्टी कैप 2,000 रुपया, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 2,000 रुपया, एक्सीसी स्मॉल कैप। क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है? ये 2,000 रुपया निपॉन लार्ज कैप से निकल करके आप निपॉन स्मॉल कैप में चले जाइए यदि आपके पास 10 साल से ऊपर का टाइम है, और ये डिफेंस फंड से निकल करके एचडीएफसी स्मॉल कैप में चले जाइए। मुझे लगता है लंबे समय में वो फंड ज्यादा अच्छा करेगा। क्या करेगा नहीं करेगा वो फ्यूचर ही बताएगा। मैं गलत भी हो सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं सही हो जाऊंगा। कोई ब्रह्मा का लकीर नहीं, मैं जो बोल दिया हो जाएगा। क्या होगा नहीं होगा फ्यूचर ही बताएगा।
आप मुझे लटका नहीं सकते हैं इस बात के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ये करना पड़ेगा। जो बताया होगा तो हो जाएगा, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो बता रहे हैं। सारा का सारा स्मॉल कैप में मेरा है, मेरा इन फंड में नहीं है, नाम पे नहीं है। स्मॉल कैप डिफेंस फंड आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, सेक्टोरियल फैक्टोरियल में हम करते नहीं है। तो कुछ चेंज करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। क्या होगा वो फ्यूचर ही बताएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार शुरुआत करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, किसान के साथ जरूर रहें। कमेंट्स में उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, उनके साथ रहिए। थैंक यू सो मच।